एक ईंट तुम नहीं लगाए सीएम योगी, एक ईंट भी किसी गरीब घर में, लेकिन तुमने बुलडोजर से उन मासूम घरों को, उनकी ईंटों को तोड़ दिया। तुमको कल महा पढ़ने के लिए तुमको अपनी जुल्मों का जवाब देना होगा ईश्वर के सामने। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू। रवाहु अबू दाऊद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस तेजस कामय होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम प्रणम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकबरस अल्लो अल्लामा अदल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम। ओम शांति शांति शांति। एक बहुत ही अच्छी निस्बत पर यह जलसा मुनाकिद हुआ है। वो निस्बत तामीर मस्जिद का है। मस्जिद की तामीर बहुत अच्छी बात है। चूंकि मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर होता है, इबादत गाह है। मुसलमान 24 घंटे में 5 वक्त वहां पर सजदा करता है, अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाता है। इसीलिए उसको मस्जिद बोलते हैं, सजदे की जगह।
मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं उस जगह को मस्जिद बोलते हैं, और जहां मंदिर में हिंदू घंटी बजाता है, हाथ जोड़कर खड़े होकर नमस्कार करता है, नमन करता है, अपने सर को झुकाता है, मूर्ति के सामने, देवी देवता के सामने, उस जगह को वो लोग मंदिर बोलते हैं। और क्रिश्चियन, ईसाई जहां पर अपने गॉड को याद करते हैं, वो अपने खुदा की जहां इबादत करते हैं उस जगह को चर्च बोलते हैं। और सिख लोग जहां पर गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं, उस जगह को गुरुद्वारा बोला जाता है। वो सिखों की इबादत की जगह है। और जहां पर यहूदी लोग अपने रब के सामने अपने रब की इबादत करता है, उस जगह को गिरजाघर बोलते हैं। ये सब के बड़े बड़े मजहब के उनकी इबादत की जगह का नाम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर में इनमें सबसे बेहतर कोई मकाम और कोई जगह है मंदिर, गिरजाघर, चर्च, कलीसा, गुरुद्वारा, मस्जिद। इनमें सबसे बेहतर और पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वो सिर्फ मस्जिद है। अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह ने जमीन को 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में बसाया और तकरीबन 14 करोड़ 6 या 7 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समुंदर को पैदा किया। 6 करोड़ के इलाके में जमीन को पैदा किया। इन दोनों के बीच, इन दोनों जगहों में सबसे मुनासिब और बेहतर और पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इन्ना अहब्बल बिलादी, तमाम जगहों में, तमाम शहरों में, तमाम पैलेसेस में सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को कोई है। इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, उनकी मसाजिद। वो अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और दुनिया की जगहों में सबसे नापसंद अल्लाह को कौन सी जगह है? वो बाजार है, मार्केट है, जहाँ हम लोग बैठकर चाय पीते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बुराई करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गीबत, चुगलखोरी, अनाप शनाप, झूठ, बकवास, बहतान। चाय की दुकान में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, दूसरे की बुराई ढूंढ रहे हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है
कुरान करीम में साफ लफ्जों में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन। और एक जगह पर वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, जासूसी मत करो, गीबत मत करो। अगर कोई गीबत करता है तो क्या तुम में अपने मरे हुए भाई का कोई गोश्त खा सकता है? नहीं खा सकता। भाई है, उसकी बॉडी, उसकी लाश पड़ी हुई है। कोई इंसान चाहेगा कि अपने मरे हुए भाई का, उसके जिस्म का गोश्त कोई खाए? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर इसी तरीके पर तुम किसी की गीबत मत करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयवद्दु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। क्या तुम में कोई अपने मरे हुए भाई का मुर्दार गोश्त खाना पसंद कर सकता? नहीं। फकरीतुमू, नापसंद करते हो, तो ऐसे ही नापसंद तुम गीबत से करो। तो बाजार को क्यों बुरी जगह बताया गया? क्योंकि बाजार में उम्मन आज लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। बाजार में दुकानें हैं, सामान 1 रुपए का है, झूठ बोलकर कसम खाएंगे, अल्लाह की कसम ये सामान मैं सिर्फ 8 आने का लाया हूँ, अल्लाह की कसम ये सामान मैं सिर्फ 1 रुपए का लाया हूँ, आपको 8 आने में दे रहा हूँ। इतना बड़ा ईमानदार कि 1 रुपए में लाया है, 8 आने में दे रहा है ग्राहक को, तो फिर वो फायदा क्या कमाएगा? वो कितना बड़ा झूठ है। हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान में, तो बांस दुकान वाला ऐसे ही बोलता है, कसम खाकर बोल रहा हूँ मौलाना 5 ही रुपए का लाया हूँ, आपको 4 रुपए में दे रहा हूँ। तो 1 रुपए का घाटा क्यों कर रहे हो अपना? तुम्हारा हमारा रिश्ता है कोई? नहीं। क्यों कर रहे हो? सिर्फ अपना उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस माल को बेचने के लिए झूठ बोला जाता है। कुछ नहीं है, 4 आदमी बैठे हुए चाय की दुकान पे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और वक्त को जाया कर रहे हैं। इस्लाम में वक्त को जाया करना भी गुनाह है, पाप है। वक्त को जाया मत कीजिए, तज़य्य औकात हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा जगह मसाजिद है, नापसंद जगह बाजार और मार्केट है। इन अबग़ज़ल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। जब पसंदीदा जगह मस्जिद है तो इस मस्जिद को अगर कोई बनाता है तो अल्लाह उसको जरूर अजर अता फरमाएगा। इंसान मर जाएगा, मौत हो गई, चला गया इस दुनिया से, लेकिन क्या मरने के बाद उसको सवाब मिल सकता है कुछ काम करने का? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 काम अगर करके गया तो उसको सवाब मिलेगा मरने के बाद भी। उनमें से एक काम, अगर वो कोई मस्जिद बना करके गया है, कोई मकतब बना करके गया है, कोई मदरसा बना करके गया है, किसी गरीब का घर बना करके गया है, कोई अच्छा काम करके गया है, तो मरने के बाद भी जब तक उसकी बनाई हुई चीज दुनिया में मौजूद है तो मरने के बाद भी उसका सवाब उसको ट्रांसफर होता रहेगा। ये इस्लाम है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस्लाम में। जरूरत इस बात की है कि हम अमल करें। तो मस्जिद की तामीर करना बहुत अच्छी बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद डाली। घर न बने चलेगा, लेकिन मस्जिद का होना जरूरी है। मस्जिद बनाइए, वहीं से सारे काम करते रहिए, शरीयत के सारे फैसले और अहकामात वहीं से नाफिज होते रहेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहिए। लेकिन आजकल हम लोग कभी कभी घर बड़ा आलीशान बनाते हैं। अभी मैं गुजरात से आया हूँ, आज मैं रात भी नहीं सोया हूँ, मेरी आंखों में शायद आप लोग नींद देख रहे होंगे। पूरी रात का जागा हुआ, पूरे दिन का जागा हुआ। अभी यहाँ पर 1 घंटा पहले पहुंचा। गुजरात काठियावाड़ का इलाका भावनगर, जहाँ का मुरारी बापू है, वहीं रात प्रोग्राम था। महुआ में मुरारी बापू के इलाके में पिछले 2-3-4 रोज से मैं गुजरात की धरती पर था। तो वहां से
वहां सबसे ज्यादा मुसलमान अच्छी हालत में, खुशहाल मुसलमान गुजरात का। वहां टोटल मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी दौलत से नवाजा है, अच्छे काम काज। बोलो अफ्रीका में, इंग्लैंड में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब जगहों में जॉब करते हैं अच्छी हालत में। जो लोग हैं गुजरात में भी, तो गुजरात का आधा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, बिल्कुल पश्चिम साइड में है, उस तरफ है। वहां एक एक मस्जिद 14-14 करोड़ की बनाते हैं। गोधरा में एक जगह गए, वहां पर तो जहां तक मुझे याद है कि अभी पिछले साल 27 करोड़ की एक मस्जिद बनी। बताइए, यहाँ 27 करोड़ रुपए खर्च करके एक गांव आबाद हो जाए हमारे। तो मस्जिद जितना ज्यादा हो बनाए, लेकिन उसके साथ साथ मस्जिद को आबाद भी करना। ऐसा नहीं कि चंदा कर लिए, जलसा कर लिए, मस्जिद बनाकर छोड़ दिया और नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, तो फिर पता है क्या कितना वबाल आता। ये मस्जिद की बेइज्जती है, ये मस्जिद की तौहीन है कि आप मस्जिद बनाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप किसी मेहमान को बुला लिए अपने घर पर, ना आप उसको चाय, ना पानी, ना खाना, तो वो मेहमान क्या समझेगा कि मेरी तौहीन। ऐसी मस्जिद है, आप मस्जिद बना लीजिए, कभी अज़ान नहीं, कभी नमाज नहीं, जब मन में आया तब आकर नमाज पढ़ लिए, जब मन में आया अज़ान दे दिए, कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं। हर मस्जिद में कम से कम इमाम हो, मुअज्जिन हो, पाबंदी से अजान हो, नमाज हो जमात से, और हर घर से एक एक नमाजी होना चाहिए, तब मस्जिद आबाद होती है। तो मस्जिद तामीर करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश कीजिए कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद नहीं बनाए तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह जरूर पूछेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अक़ीमुस्सलाह। लोग आजकल तो इबादत खाना बनाने में बहुत मशहूर है, लोगों के घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में आगे और घर तोड़ने में पीछे, घर तोड़ने में आगे, इबादत खाना बनाने में पीछे। अभी आज ये कल की बात है कि उत्तर प्रदेश में कितना घर तोड़ा गया पता, 1200 घर, तकरीबन 15,000 लोग बेघर हो गए लखनऊ में। ये लाल मुजक्कर उत्तर प्रदेश का, ये पागल हो गया, इसको बीवी बाल बच्चा तो है नहीं, बिया तो कभी किया नहीं, इसको क्या पता कि भाई बीवी बाल बच्चे के लिए सबसे मुनासिब जगह कौन सी होती है। छत, घर, भले ही कच्चा मकान हो, लेकिन वहां पर आदमी अपनी फैमिली को महफूज रखता है। ये लाल मुजफ्फर उत्तर प्रदेश का ये ढोंगी बुलडोजर चलवा 1200 घर, 1200 घर। मेरे ख्याल से आपके गांव में 1200 नहीं हो, आपके पूरे पंचायत में शायद 1200 लोग होंगे, 1200 घर हो सकता। 1200 घरों में बुलडोजर चलाया, क्या बनाने के लिए? पर्यटन स्थल, शायद कोई तफरीह का, आएंगे लड़का लड़कियां याशी करने के लिए, जिना का बाजार गर्म होगा और उसके लिए मासूम लोगों के घरों को इस ठंड में, सबसे ज्यादा ठंड शायद इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है, उनके गरीबों के घर बनाने के बजाय उनको तोड़ रहा। क्यों? खुद तो चिंता है नहीं, शादी तो की नहीं, माँ बाप को भी छोड़कर आ गया, न माँ न बाप न बहन न भाई, किसी से कोई लेना देना नहीं। बचपन में आ गए थे, मठ में जाकर बैठ गए गोरखपुर में, और वहीं गोरखपुर से राजनीति में आए, और अभी क्या कर रहे हैं? खुद की बीवी बाल बच्चे हैं नहीं, तो सोच रहा है कि जो जिनके हैं उनको भी बेघर कर दो।
बीवी बाल बच्चों को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा काम है। अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी को, अपने बच्चों की परवरिश करता है तो बादशाह है वो अपने घर का, वो गार्जियन है अपने घर का। गैर जिम्मेदार आदमी कौन, कैसे ये बन गया कुर्सी इख्तिदार पर बैठ गया, सीएम की कुर्सी पर ताज्जुब है। जिसने शादी की है वही जान सकता है बीवी की जिम्मेदारी क्या। शादी के बाद बच्चे हुए वही बच्चों की मोहब्बत जान सकता है, बच्चों की परवरिश की फिक्र वही कर सकता। ये तो क्या बोलते हैं वो रंडुआ वही है। शादी जिसने की नहीं, एक दिल्ली में बैठे हुए हैं पूरे देश का, उसने शादी की तो 42 साल से बीवी को छोड़ दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी 42 साल से बीवी को नहीं रखते। सिर्फ वो कुरान में जो आयत है फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 2 शादी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। इसके खिलाफ कानून लेकर आए कि इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है। एक काम करो, कानून ले आओ, यकसा सिविल कोर्ट लेकर आओ, ये मुसलमानों की 4 शादी से 1 शादी पर अटका दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, इस्लाम में 4 शादी फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। 1 शादी हो गई, पुरसुकून जिंदगी गुजर गई, दैट्स इनफ, काफी है। कानून बना लीजिए, लेकिन ये भी कानून बनाया जाए ना कि जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है उसके ऊपर क्या कानून लागू होना चाहिए, उस पर भी कानून लागू होना चाहिए। या जो जवान है, शादी की उम्र तक पहुंच गया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन शादी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी कानून बनाओ। उसके ऊपर कानून बनाएगा तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी आ जाएंगे जेल के सलाखों के पीछे। बीवी बच्चा एक जिम्मेदारी है। अगर घर को चलाता है कोई इंसान, अपने परिवार को चलाता है और हलाल रिज़्क कमाकर अपने बच्चे की परवरिश करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा दुख और दर्द हुआ ये न्यूज देखकर, सुनकर। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि भाई इस ठंड में बुलडोजर चला दिया गया, तब शुक्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक इसको, इस बुलडोजर को रोको। तो 1 महीने तक रोका गया, मना किया गया। कुछ नहीं, यहाँ बुलडोजर चला दो, वहाँ उसके घर को मिस्मार कर दो। अरे इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों का भला करे। खैरुन्नास मन यनफउ अन्नास। आपके घर में, आपके करीब में, आपके मोहल्ले में कोई गरीब, कोई कमजोर आदमी है, अगर आप उसको ताउन पेश करते हैं तो उसके सामने, उसके मुकाबले में, उसकी नजर में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह के नजर में भी बहुत अच्छे इंसान। खैरुन्नास मन यनफउ अन्नास, लोगों में सबसे बेहतर और भला इंसान वो है जो दूसरों को, जो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाता है। एक ईंट तुम नहीं लगाए सीएम योगी, एक ईंट भी किसी गरीब घर में, लेकिन तुमने बुलडोजर से उन मासूम घरों को, उनकी ईंटों को तोड़ दिया। तुमको कल महा पढ़ने के लिए तुमको अपनी जुल्मों का जवाब देना होगा ईश्वर के सामने में। करोड़ों रुपए खर्च करके मनादिर बना रहे हैं, क्या मंदिर बन रहा। अभी 22 जनवरी को शायद उद्घाटन है, कौन से मंदिर का? भव्य निर्माण राम मंदिर का शुरुआत। लेकिन कहीं देखा कि अरबों और करोड़ों रुपए खर्च करके देश के गरीब इंसानों का घर बनाया गया? कहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते तो, जैसे अरबों रुपए खर्च करके
पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर तुमने मंदिर बना दिया। चलो ठीक है, मानता हूं तुम्हारे अकीदे को, लेकिन अगर यही पिछले 9 साल के अंदर 15,000 लोगों को घर बनाकर दे देते उनको, तो तुमसे बड़ा सीएम उत्तर प्रदेश के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन नहीं, घर बनाकर नहीं देंगे। जो घर बनाते हैं बेचारे मजदूर, जिनके पास मुकम्मल तौर पर उनको जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मांग के लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं और अपनी मेहनत कमाई से वो घर बनाते हैं, और तुम्हारा बुलडोजर आकर एक दिन में गिरा देता। दूसरों को नफा पहुंचाना हमें और आपको सीखना चाहिए। ये तो जालिम है, जल्लाद है। इसीलिए वो काम कीजिए जो मरने के बाद आपको उसकी नेकी मिलती रहे। उनमें से एक बड़ा काम ये मस्जिद बनाना भी है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो इंसान मस्जिद की तामीर करता है। और मस्जिद की तामीर के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन है, शराइत है। अगर नाजायज गलत जगह पर नहीं बना सकते, किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते, बल्कि आप तो भारत के कानून के हिसाब से मस्जिदें बनाएं तो मस्जिद को रजिस्ट्री कीजिए, मस्जिद में बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाइए, ताकि कल चलकर अगर आपकी मस्जिद की कोई छानबीन करे कर सकता। आसाम जैसा ये कुड़ दिमाग, आसाम जैसा ये पागल दिमाग वाला सीएम अगर आएगा तो वो आपकी मस्जिद के ऊपर ताला लगाएगा। पहले कहेगा कि मस्जिद की रजिस्ट्रेशन पेपर दो, मस्जिद की जमीन की पेपर दो, मस्जिद की कमेटी को सामने लेकर आओ। ये करेंगे ऐसे। तो इसलिए भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें अपने मस्जिदों को, अपने मदरसों को कागज के एतबार से उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वरना इन बेईमानों, इन शराबों और इन अय्याशों का कोई पता नहीं है। ये कभी भी बुलडोजर चला देंगे, ये कभी मस्जिद के ऊपर ताले लगा देंगे, ये कभी भी जब अजान पर पाबंदी लगा सकते हैं, जब नमाज पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आप सड़क के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कभी भी ये मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। मुसलमानों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी धार्मिक जगहों से हमारी मोहब्बत हट जाती है, कम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन धार्मिक जगहों को इन गैरों के जरिए से फिर उसको खत्म करवाता था। पहले बाबरी मस्जिद की बात थी, तो बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, यानी नमाज कम पढ़ते थे, आबाद कम करते थे। शायद बाबरी मस्जिद इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अग़यार को सौंप दिया। मुमकिन है। दूसरी कौन सी मस्जिद का मामला चल रहा है? ज्ञानवापी बनारस की मस्जिद का मामला चल रहा। वो भी उसकी वो रेडियो डेटिंग हो रही है, तफ्तीश हो रही है कि ऐसी तस्वीर, ऐसा पत्थर और इस तरह का नक्शा तो मंदिर में हुआ करता था, तुम्हारे मस्जिद में क्या कर रहा है? इस तरह के सवाल वो तो चल ही रहा है, वो निपटा नहीं है अभी। और मथुरा की जो ईदगाह है, मथुरा में काफी लंबे चौड़े इलाके में है, वो वहाँ की जो जामे मस्जिद है, उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त दी जा रही थी कि भाई मथुरा के जामे मस्जिद, मथुरा की ईदगाह पर तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, अब उनको ले लिया। अब मुसलमान ये है अपनी मस्जिदों को बना तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। बड़ी बड़ी मस्जिदें, कुर्तबा की मस्जिद किनके कब्जे में? बैतुल मक़दिस किसके कब्जे में? 1967 से बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान में उसकी बरकत की बात कही गई।
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ने उस मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द में बरकत रखी और रहमत रखी। वो मस्जिद अक़सा 17-18 महीने तक अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम उधर रुक कर के नमाज पढ़ते रहे। वो मस्जिद अक़सा जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुर्राक बांधा गया और आप वहां से आसमान से होते हुए रब्बे ज़ुल जलाल के पास तशरीफ ले गए सिदरतुल मुंतहा तक, और वहां पर जाकर आपने नमाज जैसी पवित्र इबादत को लेकर आप इस जमीन पर आकर लोगों को पैगाम पहुंचाया। वो मस्जिद अक़सा 1967 से आज तक यहूदियों के नरगे में है। चाहे तो ये हमारे मुस्लिम कंट्री के बादशाह अरब कंट्री के लोग चाहें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 57 मुस्लिम कंट्री हैं इंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया में 150 अरब की तादाद है पूरी दुनिया में मुसलमानों के, और सोना पेट्रोल चांदी और डीजल गैस ये सारी चीजें इन चीजों पर मुसलमानों का कब्जा है। अगर मुसलमान चाहे तो बैतुल मक़दिस को चंद महीनों में उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन शायद हमें ही मस्जिदों से हमारी मोहब्बत कम हो गई है, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कोई निजाम भी नहीं बना रहा है। मस्जिद अक़सा बंद है। मस्जिद अक़सा पर यहूदियों का कब्जा है 1967 से आज तक। वो जो जंग हुई थी तब से लेकर आज तक सऊदी अरब के एक बहुत बड़े मुजाहिद, एक बहुत बड़े दिल वाले बादशाह शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह जब जंग हुई थी 1967 में इस्राइल ने मस्जिद अक़सा पर कब्जा करने के लिए जब उन्होंने बम डाले थे, तो उस वक्त शाह फैसल अकेले तन्हा मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि इस्राइल तुम अपना हमला बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट्रोल बंद कर दूंगा। जब पेट्रोल बंद कर दिया था तो ऐसे हाथ जोड़कर नहीं आते आदमी, जब आदमी से गलती हो जाती है कि महाराज माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए, तो अमेरिका आया था ऐसे हाथ जोड़कर कि शाह फैसल साहब इस्राइल बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ये गुनाह नहीं करेगा। 2 दिन के अंदर फैसला हो गया। लेकिन अभी हमारी मस्जिद उन यहूदियों के कब्जे में, उसकी दीवार को भी तोड़ रहे हैं। मस्जिद अक़सा कौन सी है? वो कुब्बतुस सुखरा जो हम लोग देख रहे हैं पेपर में, न्यूज में, इश्तिहार में, कैलेंडर में देखते हैं, वो बैतुल मक़दिस नहीं है, वो कुब्बतुस सुखरा है। वो एक गुंबद है असल में। बैतुल मक़दिस कोने में साइड में एक छोटी सी मस्जिद है, वहां है असल में वो मस्जिद। वो फोटो में नहीं आती है, उसका ढांचा नहीं आता है। वो मस्जिद कुर्तबा की जामे मस्जिद 400 बल्ब ऐसे लगाए गए, 400 चराग उसकी रोशनी के लिए। आज के जमाने में कहिए कि 400 ट्यूबलाइट लगाया जाता है। अभी आपके पूरे जलसे में 400 ट्यूबलाइट नहीं है। इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है कुर्तबा की जामे मस्जिद। आज उस मस्जिद में अजान नहीं होती है, वो मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है। वो ईसाई जो 3 खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। मैं क्रिसमस पर बात करता, लेकिन थोड़े लोग हैं मिजाज उधर नहीं बन रहा है जाने का, तो मैं कल परसों इस टॉपिक पे बात करूंगा। परसों 25 दिसंबर है शायद, परसों क्या आप तो कल के बारे में बोलिए। आज तो 24 तारीख हो गई। आपने हमको 23 तारीख की दावत दी थी और जलसा करा रहे हैं हमसे 24 तारीख। वाह भाई, 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है ना। तो 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया गया था। 25 दिसंबर पर क्रिसमस डे। ये असल में क्राइस्ट एंड मास इन दोनों शब्द से मिलकर बना। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी जमात, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब,
क्या हो गया? शान ज्यादा मत बढ़ाइए। क्रिसमस 25 दिसंबर को कहा जाता है हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, इसीलिए उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं अपने बच्चों का बर्थडे, बच्चा पैदा हुआ केक ला लो, बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बच्चों का गैर इस्लामी अमल है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों का बर्थडे मत बनाइए, बल्कि फिक्र कीजिए। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अरे चलो हम तो 24 साल के यंग हो गए, बर्थडे मनाते, चलो केक लाओ। अरे 24 साल के तुम नहीं हुए, अगर तुम्हारी उम्र 60 साल है तो 24 साल उसमें से घट गई है, उसकी फिक्र करो। असल में क्रिसमस डे हमारी किताब कुरान है, यहूदियों क्रिश्चियनों की किताब कौन सी, ईसाइयों की किताब कौन सी है? अनाजील अरबा, इंजील है। उस इंजील में कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की तारीख 25 दिसंबर नहीं बताई गई। मैं आज पढ़ा उसकी हिस्ट्री को, जब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, मैंने सोचा किसी के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये क्रिसमस डे मनाना, किसी की पैदाइश के दिन को जश्न मनाना, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। कभी कभी बोल देते हैं ना, में से बहुत से मुसलमान बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम मरियम, अब्बा का नाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम बिना अब्बा के, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। वो एक प्रोसेस अल्लाह तबारक व तआला का था, दुनिया को बताना था कि दुनिया वालों याद रखो, मैं वो खुदा हूँ, मैं वो कुदरत हूँ जो बिना बाप के भी माँ के कोख से बच्चा पैदा करवा सकता, और बिना औरत के कोख से, बिना औरत के रहम से लड़के को पैदा कर सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी के माँ, उनकी कोई माँ नहीं, ये बताना था। तो वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को क्रिसमस डे अभी 25 दिसंबर को मनाएंगे। सारे एयरपोर्ट में हमने देखा, वहां पर वो क्रिसमस ट्री है, और वो पूरे बड़े बड़े दाढ़ी वाला, सफेद बाल वाला, चॉकलेट वाला आता है बच्चों को देने के लिए। एक बड़ा खुराफाती अकीदा है, इस्लाम में जायज नहीं है किसी की पैदाइश पर, किसी की जन्मदिन पर खुशी मनाना। इस्लाम में कहीं से कहीं तक इसकी परमिशन नहीं है। तो ये ईसाई तीन खुदा को मानते हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह का बेटा। मरियम को उनकी बीवी, और खुदा को तीन खुदा मानते हैं, और यूं कहते हैं कि तीन खुदा है, ईसा, मरियम और रूह। अजीब अकीदा, तीन खुदा को मानते हैं, और यूं कहते हैं कि ये तीन खुदा अलग अलग है, और ये भी कहते हैं कि तीनों एक ही भी, तीनों एक ही है। त्रिमूर्ति, जैसे विष्णु ब्रह्मा महेश है हिंदू धर्म में, ये हिंदू धर्म में विष्णु ब्रह्मा महेश वहीं से आया, ईसाई से वहीं से लिया गया। सीता लक्ष्मण, सीता लक्ष्मी सरस्वती, सरस्वती लक्ष्मी, जैसे विष्णु ब्रह्मा शिव ये तीनों बड़े खुदा हो गए, इनकी तीनों बीवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों तीन त्रिदेव मूर्ति,
त्रिदेवी है, वो त्रिदेव मूर्ति है, परमात्मा विष्णु ब्रह्मा महेश। इधर 3 मूर्ति है, सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती। ब्रह्मा की बीवी सरस्वती, विष्णु की बीवी लक्ष्मी और शिव जी की बीवी पार्वती। पार्वती का बेटा है ना गणेश, जिसका सर हाथियों वाला। गणेश जी, मोहतरमा पार्वती नहा रही थी। कहा गया कि अपने बदन के मैल से उन्होंने खूबसूरत बच्चा बनाया। उधर से शिव जी आए, उन्होंने देखा कि मेरी बीवी का बेटा, मामला गड़बड़ है, किसी और के साथ इसका मिलना जुलना है, तभी ये बेटा है, ये बच्चा है, हम तो मिले नहीं है पार्वती से। गुस्से में तलवार उठाकर सर को तन से जुदा कर दिया उस बच्चे का। अब पार्वती जी मोहतरमा है, बीवी है, उसने कहा कि ए महेश, ए शिव जी, मेरे बेटे को क्यों मारा? कहा तुम्हारा बेटा कहां से आया? कहा कि मैंने अपने बदन के मैल से इसको बनाकर खूबसूरत बच्चा बनाया, मैंने इसको अपनी शक्ति से बनाया। कहा अच्छा गलती हो गई मैम, नाराज मत होइए मोहतरमा, आप मेरी बीवी है, मैं जाता हूँ जंगल, तुम्हारे इस बच्चे को जिंदा करता। उसको जिंदा कर नहीं सकते थे क्योंकि उसका सर टूट चुका था, मैल का बना हुआ था, खत्म हो गया था। तो तलवार लेकर गए, देखा ढूंढे ढूंढे कौन किसका सर काट कर लाऊं, सामने से हाथी का बच्चा आ रहा था, मारा, उसी का सर काट कर लाकर इस बच्चे के गर्दन पे जोड़ दिया। इसीलिए गणेश जी की आधी तस्वीर, आधी शक्ल यानी आधी बॉडी उनकी सर से ऊपर उनकी हाथी की और सर से नीचे पूरी बॉडी इंसान की है। गणेश जी बुद्धि का विघ्नहर्ता, बुद्धियों का राजा, बुद्धियों का परमात्मा। जिसको बुद्धि हासिल करना हो, अकल हासिल करना हो, तो वो गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं? ताकि वो उनकी इबादत करके आदमी के दिलो दिमाग में बुद्धि आए, अकल आए, जहन तेज हो। हिंदुओं का अकीदा है क्योंकि बुद्धियों के परमात्मा वही है। तो ये इस तरह के दुनिया के अंदर अकायद है, लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम पर। इस्लाम में कोई 3 खुदा नहीं, कोई 4 खुदा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, एक ही खुदा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की सख्ती से बात करता। तो मैं फिर दोबारा वापस वहीं आता हूं कि मेरे भाइयों, मस्जिदें बना रहे हो, लेकिन खुदा के वास्ते इन मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिद आपने आबाद नहीं की, यही करीब में है साहिबगंज, 3-4 साल पहले की बात है कि हम नमाज पढ़ने के लिए गए, असर का वक्त हो गया, मस्जिद में ताला लगा हुआ है, अजान देने के लिए कोई नहीं आया। हम लोग बाहर नमाज पढ़े बरामदे में, पूछा कि भाई ऐसा क्यों है? तो बोला कि मौलाना ये सिर्फ जुम्मे के दिन ये मस्जिद खुलती। अब बताइए, जो मस्जिद बनाकर भूल गए लोग, पूरे मोहल्ले वाले, क्या मेंढक खाकर सोए हुए हैं सबके सब कि नमाज नहीं पढ़ रहे? अल्लाह ने किस लिए पैदा किया इस कौम को, हमारे नौजवानों को? खड़े हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए। मुसलमानों, हम सुस्ती करते हैं, हम काहिली करते हैं, कोताही करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरी मस्जिद को भी शहीद करवाया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को भी हमारे कब्जे से लूट लिया गया। और नहीं मालूम कुछ दिनों के बाद जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, वो सारी मस्जिदें एक तरफ से बुलडोज की जाएंगी। आप कहेंगे कि मौलाना क़यामत बर्पा हो जाएगा, मैदान में आएंगे, कुछ नहीं करेगा मुसलमान। अगर कोई बातिल से मुकाबला कर सकता है, कोई ताकत है, ये लाल बुझक्कर उत्तर प्रदेश का, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो निहत्थों पर लाचार बेबस इंसानों के घरों को तोड़ रहा है, ये बिन औलाद और ये बिन बीवी का ये रंडवा इंसान, ये सीएम उत्तर प्रदेश का, इन्हें फैमिली का कोई दर्द नहीं है। इनका खात्मा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ तैर अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कर सकते। हमारे और आप में ताकत नहीं है,
ताकत देखी गई। गजा पट्टी में 35,000 टन बारूद बरसाया गया गजा के मुसलमानों पर। गजा पट्टी में आज भी जंग जारी है। बैतुल मक़दिस कब्जे में है, कुर्तबा की जामे मस्जिद क्रिश्चियनों के कब्जे में है। कोई तुर्रमखा आगे नहीं आए, कोई बड़ी ताकत नहीं आई बचाने के लिए, लेकिन अगर कोई मदद कर सकता है तो आज भी हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात अपनी मसाजिद को, अपनी मस्जिदों को, अपनी पाक पवित्र घरों की हिफाजत कर सकता है। तैरन अबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा किया, फरिश्तों के जरिए से अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा किया जंगे बद्र में। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो इन अंग्रेज और इन यहूदियों का खात्मा करेगा और इनका एक एक जुल्म का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें वैसी दुआ करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह से वैसा रोना पड़ेगा, हमें अपने मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। सिर्फ खालिस मस्जिद तामीर करके